नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, आज जो भी मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ वो सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म के पहले की है और ये जानकारी चांगदेव भावनराव खैरमोड़े जी ने लिखे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर खंड 1 से ली गई है। खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खैरमोड़े को कहा था कि आप मेरा चरित्र लिखिए। लगभग 1956 तक खैरमोड़े जी ने बाबा साहब के साथ काम किया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ हमारे नए वाले चैनल हिडन सरप्राइजेस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक ऊपर दिख रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर सब्सक्राइब करें। तो ब्रिटिश भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार, इन दोनों के बीच 1878 में युद्ध शुरू हुआ था। यह कंदाहार या अफगान युद्ध 1880 तक चला। इस युद्ध में ब्रिटिश भारत सरकार को जीत मिली थी। इस जीत का अधिकतर श्रेय महार योद्धा और अधिकारों को ही जाता है। उस वक्त सातारा, बेळगाव, पुणे, इंदौर यानी कि महू, ग्वालियर, बड़ौदा, रावलपिंड, इन जगहों पर मिलिट्री कैंप्स हुआ करते थे। यहीं से युद्ध सामग्री और सैनिक कंदाहार को भेजे जाते थे। आर्मी में नए नए भर्ती हुए जवानों को ट्रेनिंग देने का काम कुछ बेहतर अधिकारियों को सौंपा गया था। रामजी सूबेदार जी का चयन भी इसी काम के लिए किया गया था। सूबेदार रामजी ने ट्रेन किए हुए कई सैनिक कंदाहार गए हुए थे। 6, 15 और 18 नंबर की पलटन कंदाहार को भेजी गई थी। उनमें बहुत सारे महार सैनिक और अधिकारी थे। इन रेजिमेंट के शौर्य की वजह से ही कंधार युद्ध जीत पाए थे। साल 1889 में रामजी सूबेदार रावलपिंडी के मिलिट्री कैंप में अपने परिवार के साथ रहते थे। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म भी नहीं हुआ था। एक दिन शाम को मिलिट्री कैंप में रहने वाले सैनिकों की पत्नियां कपड़े धोने के लिए पास के ही नदी पर गए थे। नदी में महिलाएं कपड़े और बर्तन धोते वक्त वहां पर कई सारे साधु लोग आए और वो वहां पर नहाने लगे। उस नदी पर कुछ महिलाएं आपस में कोंकणी मराठी भाषा में बोल रही थी। ये सुनकर एक बूढ़े साधु को आश्चर्य लगा। वो मन ही मन बोला, कंदाहार में कौन मराठी भाषा बोल रहा है। वो साधु एक स्त्री के सामने जाकर खड़ा हुआ और उस महिला को अच्छी तरह से निहारने लगा और उसने शुद्ध मराठी में कुछ बातें की। कहा, भीमा तू यहाँ कैसी। भीमाबाई साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर चकित रह गई। उनके मन में प्रश्न आया, ये साधु कौन है और उसे मेरा नाम कैसे पता। तभी वो साधु थोड़ा आगे आया और उसने कहा, भीमा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बड़ा देवर, मैंने संन्यास लिया है और दूसरे साधुओं के साथ घूमते घूमते इतनी दूर तक आया हूँ। भीमाई खुश हो गई और उसने साधु देवर और अन्य साधुओं को सच्चे मन और सच्चे भक्ति से नमस्कार किया। भीमाई ने कहा, मैं अपने पति को यहाँ भेजती हूँ आपको घर आने को न्योता देने के लिए। आप वो न्योता स्वीकार कर लीजिए और अपने पवित्र चरणों से हमारा घर पवित्र कीजिए। उन साधुओं ने घर आना स्वीकार किया। भीमाई जल्दी से घर गई, अपने पति सूबेदार रामजी को सारी बात बताई। सूबेदार रामजी गए और अपने साधु भाई और अन्य साधुओं को घर लेकर आए। उनके घर के सामने आग जलाकर भजन गाने लगे। तभी रामजी के वो साधु भाई कहने लगे, देख रामजी, हम सन्यासी लोग, हमारा ना घर ना ठिकाना, हम एक जगह नहीं ठहरते, तो तुम इतने सारे साधुओं के खाने का प्रबंध मत करो, सिर्फ कुछ ताजे फल देना और यहाँ से जाने की अनुमति दो। तभी भीमाई ने अपने साधु देवर को घर के अंदर आने की विनती की। तब वे साधु बोले, नहीं बेटी, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो साधु बोला, हमारे घर से 3 लोग साधु बनकर घर छोड़कर बाहर निकले हैं, फिर से मैं अपने परिवार के घर में नहीं आ सकता, परिवार के जंजाल में नहीं फंस सकता। और सूबेदार रामजी के उस साधु भाई ने कुछ बातें कही, भीमा और रामजी, तुम दोनों ऐसा पुत्र पैदा करना जो हमारे समाज को इस पीड़ा से मुक्त कर दे, और मुझे ऐसा लगता है जल्द ही तुम्हारे कोख से ऐसा पुत्र पैदा होने वाला है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, हमारे लोगों को, हमारे जात भाइयों को, परिवार के लोगों को बहुत सी पीड़ा इस धर्म के लोगों ने दी है। तुम ऐसे पुत्र को जन्म देना जो इस पीड़ा को नष्ट कर देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रामजी हमारे घर का एक ही पुरुष है जो परिवार में है, बाकियों ने तो मेरी तरह संन्यास लिया हुआ है। अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारे परिवार के उस महान पुरुष को जन्म दोगी, ऐसी मेरी इच्छा है। ये बातें कहकर वो साधु चला गया। उस साधु की बातों के बाद रामजी और भीमाई को 1880 से 1887 के बीच 2 लड़कियां हुई थी। उसके बाद भीमाई बीमार पड़ने लगी और उन्हें लगा कि उनके उस साधु देवर की इच्छा वो बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन सोमवार 14 अप्रैल 1891 सूर्योदय से पहले महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ हमारे दूसरे वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लोगो यहाँ दिख रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।